हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे साइंड इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर सिस्टम में। तो हम साइंड इंटीजर क्या होते हैं, जहाँ पे साइन की इंफॉर्मेशन हो पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट। तो आइए हम पहले साइन नंबर्स को देखते हैं और एक हम जनरल उसका आइडिया लेते हैं कि किस तरह से हम साइन मैग्नीट्यूड को स्टोर कर सकते हैं। तो जो हमारे साइंड मैग्नीट्यूड होता है, तो हमने अज्यूम किया था कि हमारा जो सिस्टम है वो 4 बिट सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें ये 4 बिट्स हैं। अब साइन नंबर को या साइंड इंटीजर को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हाई ऑर्डर बिट है यहाँ पे हम साइन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, है ना। अगर नंबर पॉजिटिव है तो हम यहाँ 0 स्टोर करेंगे, अगर नंबर हमारा नेगेटिव है तो हम यहाँ 1 स्टोर करेंगे। तो ये वाली जो हाई ऑर्डर बिट है ये हमें बताएगी कि आपका नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब जो नंबर का मैग्नीट्यूड है या उसकी जो वैल्यू है वो हम इन रिमेनिंग 3 बिट्स में ही स्टोर करेंगे, ठीक है। तो अब इससे हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई, जो प्रीवियस हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जब अनसाइंड इंटीजर होते हैं तो हम इन चारों बिट्स को यूज़ कर सकते हैं इंटीजर की वैल्यू डिफाइन करने में। पर क्योंकि अब हमें साइन की इंफॉर्मेशन भी स्टोर करनी है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो कम हो गए, ठीक है। तो 3 बिट में हम मैक्सिमम कितना नंबर तक जा सकते हैं, 3 बिट में हम 2 to the power 3 minus 1 दैट इज़ 7, 8 minus 1 7, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर हम जो स्टोर कर सकते हैं वो है 7। लेकिन क्योंकि हमारे पास साइन की इंफॉर्मेशन है तो हम -7 से लेकर हम +7 तक के नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, हम -7 से लेकर +7 तक के नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं यूजिंग 4 बिट्स, ठीक है। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो सिंपल है। जो हाई ऑर्डर बिट है उसको रिजर्व कर दिया, पॉजिटिव है तो 0, नेगेटिव है तो 1, और रिमेनिंग जो बिट्स हैं उसको हम जो नॉर्मल हम अपना कैलकुलेशन करते हैं उसी अकॉर्डिंग कंप्यूट करके लिखेंगे, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको ये दिया किसी ने बाइनरी में 1101 और कहा ये साइंड इंटीजर है, तो किस तरह से हम इसका डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे। तो हम पहली बिट को छोड़ देंगे, क्योंकि ये 1 है तो हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे, और बची जो बिट है उसका जो हम नॉर्मल तरह से हम निकालते हैं, है ना। तो बेसिकली ये इस तरह से लिख देंगे -101। 101 का बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो -5 आ गया। अगर ये होता तो इसको हम लिख देते प्लस, मतलब है ना कुछ साइन नहीं है, +101, तो इसका कन्वर्ट करते तो ये +5 आ गया, ठीक है। तो ये एक तरीका है साइंड इंटीजर्स को स्टोर करने का। अब मान लीजिए आपको साइंड इंटीजर में नेगेट करना है ना। आपको कोई भी एक पॉजिटिव नंबर दिया है, तो सपोज़ आपको ये 5 दिया है, 0101, ये पॉजिटिव नंबर है, इसका आपको नेगेट करना है। तो अगर हम ये सिंपल तरीका यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह से नेगेट करेंगे, हम इसे नेगेट करने के लिए जो लास्ट की 3 बिट है वो तो सेम ही रखना है, ठीक है। और पहली बिट क्योंकि 0 है तो यहाँ पे हम 1 कर देंगे, यहाँ पे 1 है तो इसे हम 0 कर देंगे। तो इस तरह से हम हाई ऑर्डर बिट को फ्लिप करके किसी भी नंबर का नेगेटिव वर्जन निकाल सकते हैं, नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं रहता है, ठीक है। इसके प्रोज है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, सिमेट्रिक है क्योंकि सिर्फ पहली बिट को ही हमें फ्लिप करना है। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन हैं इस तरह से, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि 0 का नेगेटिव निकालिए, नेगेट करिए, तो ये आपको क्या करना है, पहली बिट तो लास्ट की 3 बिट तो आप यही रखोगे और पहली बिट को फ्लिप कर दोगे, तो ये हो गया -0, ठीक है। तो 0 के यहाँ हमें 2 रिप्रेजेंटेशन मिलते हैं। तो दिस इज़ द कॉन इन दिस नंबर सिस्टम, इन दिस वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर, ओके। इसका जो दूसरा तरीका है जिसे कंप्यूटर यूज़ कर सकता है वो है वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली जो हमारे नंबर है, तो मान लीजिए हमारा ये नंबर है 2, ठीक है, 0010, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप -2 देखेंगे तो ये देखिए ये वैसा नहीं है जैसा अभी हमने देखा था, है ना। ये थोड़ा सा हमें डिफरेंट लग रहा है। तो ये क्या डिफरेंस है, इस रिप्रेजेंटेशन में हम नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, और किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के हम उसको प्लस या माइनस कर सकते हैं, ठीक है।
तो अगर हमें 2 स्टोर करना है तो जो हमारा नॉर्मल तरीका है उसी से हम 2 स्टोर करेंगे, लेकिन अगर हमें -2 स्टोर करना है तो हम इस नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल के जो नंबर जो बनेगा वो हमारा -2 का रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो हम इसे समझते हैं बस 1 ही मिनट में। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर मान लीजिए आपको किसी ने नंबर दिया 1010 और कहा कि ये जो नंबर है ये 1s कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट किया गया है, ये एक साइंड इंटीजर है जो 1s कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट किया है, आपको इसके डेसिमल वैल्यू बतानी है। तो इस केस में जो डेसिमल का कन्वर्जन होगा वो आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिए। यहाँ पे जो हायर ऑर्डर बिट की जो वैल्यू होती है वो होती है -7। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो हाई ऑर्डर बिट वाला जो लिखा है वहाँ पे उसे आपको -7 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी का सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, बाकी जो हम करते हैं, जैसे हम जब इसको एक्सपांड करते हैं तो हम क्या करते हैं, 0 × 2 to the power 0 प्लस 1 × 2 to the power 1 प्लस 0 × 2 to the power 2। ठीक है, 2 to the power 4 है, ये 1 × 2 है, 0 × 1, तो बाकी सब सेम रहेगा, बस पहली जो बिट है उसको आप -7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हायर ऑर्डर बिट का जो वेट होता है वो इसमें -7 होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप करेंगे तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, तो अगर मैं इस चीज़ को कंप्यूट करूँ -7 + 0 + 2, ठीक है, दिस विल गिव मी -5। तो -5 का रिप्रेजेंटेशन है 1010। बिल्कुल ठीक है ना। वैसे ही अगर आपको कोई पॉजिटिव नंबर देगा तो भी आपको सेम यही करना है, पहली बिट को आपको -7 से ही मल्टीप्लाई करना है, पर क्योंकि यहाँ पे 0 होगा तो ये वाली जो वैल्यू है नलीफाई हो जाएगी, है ना, और आपका जो रिमेनिंग आंसर है वो बेस्ड ऑन दिस आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में 0 प्लस ये भी 0 है, 0 + 0 + 2 + 0, तो ये आ गया +2। ठीक है, तो इस तरह से हम डेसिमल से या 1s कॉम्प्लीमेंट साइंड इंटीजर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ आपको, बाकी सारे रूल सेम है, बस एक ही चीज़ याद रखनी है, जो हायर ऑर्डर बिट है उसे आपको -7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और ये -7 से क्यों करना है, क्योंकि हमारा 4 बिट सिस्टम है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि हम इसमें अगर मान लीजिए हमें कोई नंबर दे दिया 0101, तो हम इसका नेगेटिव वर्जन का रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालेंगे। तो 0101 है वो +5 का रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें बड़ा ही आसान है नेगेटिव निकालना। आप सारी बिट्स को फ्लिप कर दीजिए। ठीक है, तो 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, तो ये बन गया 1010, ये हो गया -5 का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फ्लिप करना है। अगर किसी ने पूछा 1010 -5 है, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालिए या नेगेट करिए, तो ये हो जाएगा 0101, ये बन गया हमारा +5। ठीक है, तो ये नेगेट करना भी बड़ा ही आसान है। अगर मान लीजिए हमारा 5 बिट का सिस्टम होता, अज्यूम, ठीक है, अज्यूमिंग कि हमारा, क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे तो पूछ सकते हैं कि अगर 5 बिट सिस्टम है और 1s कॉम्प्लीमेंट में हम स्टोर कर रहे हैं और हमें रैंडमली कोई एक नंबर दे दिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मान लीजिए हमें 10111 इस तरह का कोई नंबर है और हमारा जो कंप्यूटर है वो 5 बिट वर्ड साइज़ है उसका, तो इस नंबर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब उस केस में हमें इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो भी जो हाई ऑर्डर बिट का जो वेट होता है उससे करना होगा। ठीक है, तो अगर 5 बिट का सिस्टम है, राइट, इसका मतलब एक बिट तो हमने रिजर्व की है हमारे साइन इन्फॉर्मेशन के लिए, तो बची हमारी 4 बिट्स। तो जो मैक्सिमम नंबर है 4 बिट्स का वो हम कौन सा स्टोर कर सकते हैं 4 बिट्स में, तो 2 to the power 4 - 1, इसका मतलब 16 - 1 दैट इज़ 15। ठीक है, तो जो हमारा हाई ऑर्डर बिट का वेट होगा वो हो जाएगा -15। ठीक है, तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे 5 बिट सिस्टम में तो हम बोलेंगे 1 × -15। ठीक है, 0 वाला मैं नहीं लिख रही हूँ, एनीवेज वो 0 हो जाएगा, या ठीक है सिंप्लिसिटी के लिए मैं लिख देती हूँ 0 × 2 to the power 0 1 2 3, ओके, 2 to the power 3। ये मैंने कैसे कैलकुलेट करा,
ये 3 2 1 0, ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 0 आ गया और ये -15 आ गया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 7, -15 प्लस 7 हमें मिल जाएगा -8, ठीक है। तो ये -8 है। तो इस तरह से आप कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जब भी हम पॉजिटिव नंबर को इवैल्यूएट करेंगे तो ये -15 रखने का फ़ायदा है कि जब भी हम पॉजिटिव नंबर को इवैल्यूएट करेंगे तो वो नेगेटिव नंबर नलीफाई हो जाएगा, ठीक है। ये जो तो जैसे हमने मान लीजिए हमारे 4 बिट सिस्टम में अगर हमें इसे एक्सपांड करना है तो हम क्या करेंगे, 0 इंटू 7। तो जैसे ही हमने ये 0 इंटू 7 लिखा, ये चीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने उसे 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। और बाकी हम जो बाइनरी में फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए बाकी चीज़ एज इट इज़ है, बाकी चीज़ एज इट इज़ है ना, राइट। बस ये जो हमारा हाई ऑर्डर बिट का जो वेट हमने लिखा है उसी से प्लस और माइनस में डिफरेंस आ गया है ना। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा वंस कॉम्प्लीमेंट में ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें वंस कॉम्प्लीमेंट में नेगेट करना है, नेगेटिव नंबर निकालना है, तो जैसे मैंने आपको बताया जस्ट हमें फ्लिप करना होगा, ठीक है। सभी बिट्स को फ्लिप कर दीजिए। प्रीवियस केस में हम सिर्फ फर्स्ट बिट को फ्लिप करते थे, बाकी एज इट इज़ रहती थी। वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर हमें नेगेट करना है तो अगर हमारा लिखा है 0 1 0 1 तो इसका नेगेट हो जाएगा 1 0 1 0। ओके, सेम 1 0 1 0 का करना है तो 0 1 0 1 हो जाएगा। ओके, ऑल राइट। तो इसका इस रिप्रेजेंटेशन का, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का एक प्रोज ये है कि ये सिमेट्रिक है ना। इसमें आपको एक बहुत ही सुंदर सिमेट्री दिखाई देती है ना, जिसमें आप नंबर्स को फ्लिप कर दीजिए और आपको उसका नेगेटिव नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको किसी ने दिया है 4 0 1 0 0 और आपको कहा है आप इसका नेगेटिव नंबर निकालिए, तो बस आपको ये करना है, सारी बिट्स को फ्लिप कर देना है। 1 0 1 1 तो -4 की वैल्यू आ गई 1 0 1 1, ठीक है। तो ये जो है ये कंप्यूटेशनली बहुत फास्ट है। जो हमारा प्रीवियस तरीका था साइन मैग्नीट्यूड का, उससे ये बहुत फास्ट है। बस इसमें वो प्रॉब्लम रह जाती है कि हमें यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको किसी ने कहा कि 0 को नेगेट करिए, 0 को के ऊपर नेगेट ऑपरेशन करा तो वो आ जाएगा 1 1 1 1, इसलिए हमें 1 1 1 1 को एज अ -0 स्टोर करना पड़ेगा। ओके, तो ये इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। आइए हम देखते हैं एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो एक हमने देखा बिल्कुल सिंपल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमने कहा कि फर्स्ट बिट को साइन इन बिट रखते हैं और बाकी की जो 3 बिट हैं वो दोनों में सेम चलेगी, चाहे पॉजिटिव नंबर स्टोर करो चाहे नेगेटिव नंबर स्टोर करो। दूसरा हमने तरीका देखा जिसमें हमने कहा कि हम फर्स्ट बिट को साइन बिट यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमें किसी भी नंबर का नेगेटिव नंबर निकालना है तो उसका पॉजिटिव नंबर अगर आपको पता है तो सारी बिट्स को फ्लिप कर दीजिए तो उसकी नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, है ना। ये कंप्यूटेशनली फास्ट है और इसका प्रॉब्लम है यहाँ पे भी हमारे पास 0 की 2 रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो आइए इससे बेहतर हम एक तरीका निकालते हैं। आज जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो नेगेटिव नंबर या साइंड इंटीजर्स को बेसिकली 2's कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट में जो हाई ऑर्डर बिट का वेट होता है वो होता है -8, ठीक है। इसमें हम जो रेंज नंबर की स्टोर कर सकते हैं वो है -8 से 7, ठीक है। तो हमारी प्रीवियस में -7 से 7 थी, इसमें 1 क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर 0 की एक ही रिप्रेजेंटेशन है। तो वो जो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हमने एक इस एक्स्ट्रा जो हमारे पास वैकेंसी है उसको हमने दे दिया -8। तो अब हम इसमें -8 से 7 तक नंबर स्टोर कर सकते हैं अगर हमारा
सिस्टम का वर्ड साइज 4 बिट का है तो, ठीक है। और इसके एक्सपेंशन सेम उसी तरह से होगा जैसे अभी तक हम कर पा रहे हैं, बस अब हम -7 की जगह यहाँ जो वेट है इसका वो -8 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर आपका 5 बिट सिस्टम होगा तो उसमें 16 हो जाएगा, है ना। हमने देखा था -15 हमने वेट निकाला था, अब अगर हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसमें वो -16 हो जाएगा और इस तरह से चलता रहेगा। तो आइए, अब तो आई होप कि आपको ये एक्सपांशन इसका क्लियर होगा। ये एज़ इट इज़ है, सेम है, इसमें भी हमें वही करना है। ये वाले तो हम जो अभी तक करते आ रहे हैं उसी मेथड से करेंगे, सिर्फ यहाँ ही फ़र्क है। पहले हम 1 × -7 कर रहे थे, अब हम -8 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हाई ऑर्डर बिट का जो वेट है वो -8 है, ओके। अब आइए हम देखते हैं कि हम इसमें किस तरह से हम नंबर्स को नेगेट करेंगे। अब इसमें नेगेट करना भी बड़ा आसान है, बहुत ही सिंपल है, और इसमें हम 1's कॉम्प्लीमेंट का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपको किसी ने नंबर दिया 0101 और कहा कि इसका नेगेटिव नंबर बताइए, इसको नेगेट कीजिए, इसका नेगेटिव नंबर बताइए। तो ये जो काम है ये 2 स्टेप में होगा, ओके। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, इस नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत ही आसान है, हमने देखा 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है। आप जस्ट इसको फ्लिप कर दीजिए, तो अगर हम इन सब बिट्स को फ्लिप कर दें तो हमें मिलेगा 1010, ठीक है। तो नेगेट निकालने के लिए स्टेप 1 है 1's कॉम्प्लीमेंट, स्टेप 2 है जो भी हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट आया है उसमें हमें ऐड करना है 1। तो आइए हम देखते हैं ये क्या बन गया, ये बन गया 1101, ठीक है। तो ये हमारा इसको नेगेट करने पे जब हम 0101 को नेगेट किया तो हमारा आ गया 1011, ठीक है। ये 2 स्टेप प्रोसेस है। तो बेसिकली 1011 होता क्या है, 5 होता है ना। इसका नेगेटिव नंबर होगा -5, तो -5 की वैल्यू हो जाएगी 1011। और निकालना कैसे है, 2 स्टेप में, पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो और फिर ऐड 1 कर दो, दैट्स इट, ठीक है। इसके प्रोज एंड कॉन्स से, इसके कॉन्स ये है कि ये सिमेट्रिक नहीं है ना। वहाँ हमें बहुत सिमेट्री मिल रही थी, यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे 0 का सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन है। अब आप कहेंगे ये 0 का एक ही रिप्रेजेंटेशन कैसे बन गया, ठीक है। तो 0 का एक ही रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे ब्यूटीफुली आ जाएगा अभी हमारा। तो 000 को अगर हम कन्वर्ट करें, ठीक है, हम इसका अगर नेगेट करें तो क्या होगा, स्टेप 1 में हमें इसे फ्लिप करना है, तो 1111। फिर स्टेप 2 भी है, स्टेप 2 में हमें ऐड 1 करना है। अब देखिए द ब्यूटी, जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 और 1 10 हो जाएगा, 1 and 1 10 हो जाएगा, 1 and 1 10 अगेन हो जाएगा, अगेन 1 and 1 10 हो जाएगा, और ये ओवरफ्लो बिट को आप ट्रंकेट कर दीजिए। तो हमें फिर से 000 का नेगेट करने पे फिर से हमें सेम रिप्रेजेंटेशन 0 की मिल गई। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई each and every computer nowadays is using 2's complement method to represent signed integers, okay? तो आई होप ये आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और अब आप देखिए कि अगर हमारे पास 8 है, ओके, मान लीजिए हमारे पास 8 है, तो 8 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 सॉरी तो अगर हम इसका नेगेट करने जाएंगे, ठीक है, तो -8 देखते हैं हम कैसे मिलेगा। तो फ्लिप कर दीजिए, इसे, ये स्टेप 1 हो गई, और इसके बाद इसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 0 0 0 1, ठीक है। और ये मिल गया हमें -8, और इसीलिए हमने यहाँ पे -8 को इस तरह से रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। तो ये बहुत ही मैथमेटिकल सिमेट्री है कह लो, या जो भी कह लो, कि यहाँ पे हम 0 का रिप्रेजेंटेशन में अगर हम 2's कॉम्प्लीमेंट में उसको नेगेट करते तो हमें सेम रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है,
और इसीलिए यहाँ पे हायर ऑर्डर बिट का जो वेट है वो हम एक एक्स्ट्रा जो हम यूज़ करेंगे वो -8 के थ्रू यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, ऑल्दो ये नॉन सिमेट्रिक है, यहाँ पे आपको कोई भी सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी विद इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, लेकिन एक ही रिप्रेजेंटेशन है 0 का। ठीक है, सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो 2's कॉम्प्लीमेंट में ही साइंड इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये अर्थमेटिकली बहुत ईजियर है। और ये क्यों है ये बहुत जल्दी आपको अभी क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं दिया है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो हमारा साइंड इंटीजर है उसे हम 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं किस तरह से हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट वे में। तो यहाँ पे हमारे नंबर है, अगर मान लीजिए दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो हमारा मेथड सेम ही होगा। तो 3 को हमने रिप्रेजेंट करा बाइनरी में, 3 + 3 करना है, दोनों को हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट करा और हमें वही रूल्स फॉलो करना है। 1 + 1 0, देन यहाँ पे 1 + 1 + 1 क्या होता है 1 1, ये हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे 1 आया और कैरी भी 1 हो गया। ठीक है, देन 1 + 0 + 0 इज़ 1 एंड 0 + 0, तो ये ठीक है। दो नंबर अगर पॉजिटिव हैं तो उनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव नंबर मिल जाता है। अब आइए देखते हैं, अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ हम ऐड करेंगे 3 - 1 को, 3 + -1। ठीक है, हमें पता है इसका आंसर होगा 2। आइए देखते हैं कंप्यूटर कैसे करेगा। तो 3 को हमने कन्वर्ट करा 3 में, अब -1। ठीक है, तो -1 को हम कैसे करेंगे, तो 1 क्या होता है तो आपको ये पहले सोचना होगा। तो आइए कंप्यूट करते हैं, पहले -1 निकालना है। -1 का बाइनरी क्या होगा, तो आप ये सोचिए कि पहले 1 का बाइनरी क्या होगा, तो आप 1 का बाइनरी लिख लो। तो ये हो गया 1 का बाइनरी। अब -1 करना है तो स्टेप 1, अगेन आप स्टेप 1 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो और इसमें 1 को ऐड कर दो। ठीक है, ये हो गई स्टेप 2, ये हो गया 1 1 1 1। तो ये हो गया -1 का रिप्रेजेंटेशन 2's कॉम्प्लीमेंट में। 2's कॉम्प्लीमेंट में -1 का रिप्रेजेंटेशन हो गया 1 1 1 1। तो इस तरह से हमने कन्वर्ट करा और ये लिख दिया। अब आइए हम एडिशन परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो 1 + 1 अगेन 0, कैरी 1, देन ये 3 1 आ गए, 3 1 = 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया और एक 1 कैरी हो गया। आई होप ये आपको बात समझ में आ रही होगी। मैं फिर से यहाँ जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ। अगर हम 1 1 1 करते हैं तो 1 + 1 होता है 1 0, इसमें अगर हम 1 को प्लस करेंगे तो आता है 1 1। ठीक है, तो एक 1 यहाँ, एक ऊपर कैरी हो गया, 1 + 1 = 1 0 0, यहाँ आ गया 1 कैरी हो गया, 1 + 1 0 1 1, ये आ गया कैरी हो गया। अब आपको पता ही है, हम इसमें ट्रंकेट कर देते हैं, इसको आप ट्रंकेट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा +2। ठीक है, जो कि सही है। ओके, अब आइए देखते हैं, अगर दो नेगेटिव नंबर्स हैं तो हम किस तरह से उन्हें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जिस तरह हमने निकाला था आपको आ जाएगा। -3 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, पहले +3 निकालिए, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए। ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट करना 2 स्टेप का प्रोसेस है, 1's कॉम्प्लीमेंट +1। ठीक है, तो -3 की वैल्यू ये होती है, -2 का 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ये होता है। अब इन दो नंबर को ऐड कर दीजिए। तो अब आप जब इन दो नंबर को ऐड करेंगे तो आपको -5 मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे कि इसमें जब भी ओवरफ्लो हो रहा है तो आप तो बिट को ट्रंकेट कर रहे हो और कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नंबर को हम स्टोर कर सकते हैं। जो रिजल्ट्स हैं ना वो स्टोरेबल हैं, इसलिए हमारे आंसर सही आ रहे हैं। आइए हम एक केस देखते हैं जब हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमने दो पॉजिटिव नंबर को ऐड किया, 1 और 7। 1 और 7 को ऐड करने पे आंसर आएगा +8। अगर आपको याद हो तो 4 बिट सिस्टम में हम +8 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो आइए हम देखते हैं कि सिस्टम क्या करेगा। तो जैसे ही हम 7 का हमने रिप्रेजेंटेशन निकाला, 1 का निकाला, अब जब हम इसको ऐड करा तो ऐड करके हमें ये आंसर मिला। और आप जानते हैं ये जो है ये है -8 का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आपका आउटपुट आ जाएगा -8। अगेन दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफ्लो। ठीक है, जो नंबर रेंज में नहीं, अगर नंबर्स रेंज में आते हैं ना
तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, आंसर्स करेक्ट आएंगे। पर जब नंबर रेंज के बाहर हो जाएंगे, टूज़ कॉम्प्लीमेंट में हम -8 से +7 तक ही स्टोर कर सकते हैं। अगर रेंज के बाहर हो गए देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके, तो फॉर एग्जांपल -6 और -5 को अगर हम ऐड करेंगे तो -6 और -5 की जो वैल्यू होती है वो -11 होती है। -11 का हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप जब इसको कंप्यूट करने जाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5, विच इज़ रॉन्ग, एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफ्लो अगेन। ओके, ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सब्सट्रैक्शन ऑफ साइंड इंटीजर। और यहाँ आपको समझ में आएगा कि टूज़ कॉम्प्लीमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना भी सब्सट्रैक्शन देखा है, हमने हमारी बोरो मेथड से देखा है, जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है और कंप्यूटर के लिए भी थोड़ा सा हार्ड है इस तरह का सब्सट्रैक्शन को परफॉर्म करना। जब हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट वाला तरीका यूज़ करते हैं हमारे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो अब मान लीजिए हमें अगर ये परफॉर्म करना है 3 - 4, ठीक है। तो अगर हमें 3 - 4 परफॉर्म करना है तो इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + -4, ठीक है, 3 + -4। तो एडिशन बहुत आसान है, हमने देखा था, क्योंकि जब वीडियोज़ में एक्सप्लेन भी किया तो एडिशन बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है। लेकिन जब सब्सट्रैक्शन होता है, उसमें बोरो लेना है, ये करना है, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है समझने में। तो जितनी हमें समझने में होती है उतनी मशीन को टाइम भी ज़्यादा लगता है कंप्यूटेशन करने में। ठीक है, तो उससे सिंपल तरीका है कि हम क्या करें, नेगेट कर दें। तो मान लीजिए हमने 3 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, फिर 4 को हम नेगेट करके कन्वर्ट कर दें और फिर इन दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, अब अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये जो है ये 3 है और ये नेगेट ऑफ 4 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा जो है -1। ऐड हमें पता है, बिल्कुल सिंपल है, ये रिप्रेजेंटेशन है -1 का। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन -1 का, ये आपको कैसे पता लगेगा, फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा दूं किस तरह से हम कंप्यूट करते हैं। इसमें जो हाई बिट की वैल्यू होती है वो -8 होती है। ठीक है, प्लस करेंगे हम 1 × 2 to the power 3 प्लस 1 × 2 to the power 2 प्लस 1 × 2 to the power 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 and 2। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होना, सॉरी मैं बार। ओके, तो अब अगर हम इसे कंप्यूट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, ये है 4, ये है 2, ये है 1। ठीक है, और ये वाली वैल्यू है -8। इससे जब हम देखेंगे तो ये है -1। ओके, तो ये आ गया हमारा -1। ठीक है, अब मान लीजिए हमें -2 अगर इस तरह से दिया, -2 -5 -2। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, -5 और -2 को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो आप पहले तो -5 का वैल्यू निकाल लीजिए, -2 के निकाल लीजिए। ठीक है, 2 का 2's कॉम्प्लीमेंट होता है -2, 5 का +5 का 2's कॉम्प्लीमेंट होता है -5। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर लीजिए और फिर इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। ओके, तो इस तरह से हम सब्सट्रैक्शन और एडिशन साइन इंटीजर के कर सकते हैं। एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि साइंड इंटीजर्स क्या होते हैं। साइन इंटीजर वो होते हैं जिसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन अटैच होता है। बची जो हाई ऑर्डर बिट है उसमें हम साइन की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और बची रिमेनिंग बिट्स में हम उसकी वैल्यू, जो भी नंबर है उसकी वैल्यू, इंटीजर की वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, साइन इंटीजर को रिप्रेजेंट हम 1's कॉम्प्लीमेंट से भी कर सकते हैं और 2's कॉम्प्लीमेंट से भी कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल तरीका है कि आप सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए 1 और 0 यूज़ कर लो हाई ऑर्डर बिट में, और बचा हुआ जो बिट्स है उसे पॉजिटिव और नेगेटिव में सेम रहने दो। वहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि वो समझने में बहुत आसान है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन हैं। ठीक है, कंप्यूटर के लिए 1's कॉम्प्लीमेंट कंप्यूट करना आसान होता है। हमने देखा कि फ्लिप करना है बस नंबर को, तो हमें उसका नेगेटिव नंबर मिल जाएगा। ओके,
तो फ्लिप करके हम एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वंस कॉम्प्लीमेंट में जो प्रॉब्लम है वो सिमेट्रिक तो है, लेकिन जो प्रॉब्लम वो ये है कि उसमें भी 2 ज़ीरो के रिप्रेजेंटेशन है। फिर हम आए टूज़ कॉम्प्लीमेंट पे। टूज़ कॉम्प्लीमेंट बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे है साइंड इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का। टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका होता है, पहले आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए और फिर उसमें ऐड 1 कर दीजिए, तो किसी भी नंबर का टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो जो भी नंबर है अगर आप उसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट, अगर आप नेगेटिव नंबर का टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा, और पॉजिटिव नंबर का टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा, और ये जो टूज़ कॉम्प्लीमेंट का जो तरीका है उससे हमारा जो सब्सट्रैक्शन है वो बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, सो थैंक